Hello everyone. Today we are going to do the lesson number 5 of class 9's book Moments. The name of the chapter is The Happy Prince. Okay? हैप्पी प्रिंस का मतलब है कि खुश राजकुमार, यानी उनकी जो नेचर थी राजकुमार की वो बहुत ज़्यादा खुश मिजाज था। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टेचू। तो यहाँ पे बात हो रही है एक हैप्पी प्रिंस की जो कभी जीवित था और आज कैसा है, वो एक खूबसूरत मूर्ति है। स्टैचू होता है मूर्ति। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, और वो किससे ढका हुआ है पूरा, यानी वो मूर्ति किससे बनी हुई है या किससे ढकी हुई है, सोने से। ही हैड शेफायर्स फॉर आइज, और उसकी आंखों में नीलम जड़े हैं। एंड ए रूबी इन हिज स्वॉर्ड, और उसकी तलवार में एक रूबी लगी हुई है। Why did he want to part with all the gold that he had? उसके पास जो भी सोना था वो आखिर उससे अलग क्यों हो गया। एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स, और जो उसके पास बेशकीमती स्टोन्स थे, पत्थर थे, यानी शफायर्स थे, नीलम थे, तो उनसे वो अलग क्यों हो गया, यानी क्यों दे दिया उसने किसी को। हाई अबाउ द सिटी, शहर से बहुत ऊंचाई पर, ऑन ए टॉल कॉलम, एक लंबे से पिलर के ऊपर, कॉलम क्या होता है, पिलर, स्टूड द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, उस खुश राजकुमार की मूर्ति लगी हुई थी। यानी शहर की सबसे ऊंची जगह पर एक बड़े से स्तंभ के ऊपर एक खुश राजकुमार की मूर्ति लगी हुई थी। ही वॉज गिल्डेड, गिल्डेड होता है कवर्ड, ओके। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के सोने की पतली पतले पत्तों से वो पूरी मूर्ति ढकी हुई थी। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट वायर्स, और आंखों में दो बहुत ही चमकदार नीलम जड़े हुए थे। एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लॉड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, हिल्ट होता है हैंडल, ओके। तो और जो एक बड़े रंग, लाल रंग की बड़ी सी चमकदार रूबी थी, रूबी भी एक बहुत ही कीमती पत्थर का नाम होता है, वो उसकी तलवार के हैंडल में लगी हुई थी। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल स्वेलो, एक रात क्या हुआ कि एक छोटा सा स्वेलो, स्वेलो अबाबिल एक पक्षी होता है, तो एक छोटा सा अबाबिल पक्षी जो था वो उस शहर के ऊपर से उड़ा। His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, तो 6 हफ्ते पहले ही उसके बाकी जो दोस्त थे वो इजिप्ट जा चुके थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रह गया था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, लेकिन उसने भी सोचा कि वो इजिप्ट जाएगा, यानी उसने भी निर्णय लिया इजिप्ट जाने का। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, सारा दिन वो पक्षी उड़ता रहा और रात को वो इस शहर में पहुंच गया। कौन से शहर में, जहां पर वो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति थी। वेयर शेल आई पुट अप, ही सैड, और पक्षी अपने आप से बात करते हुए कहता है कि कहाँ बैठूं। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, मुझे लगता है कि शहर में कुछ तैयारियां चल रही हैं। तो पक्षी को ऐसे लगा कि जैसे शहर में कोई तैयारियां चल रही हैं, तो सोचने लगा कहाँ बैठूं। देन ही सॉ द स्टेचू ऑन द टॉल कॉलम, तब उसने एक बड़े से स्तंभ के ऊपर एक मूर्ति देखी। आई विल पुट अप देयर, और पक्षी ने सोचा कि मैं वहाँ बैठूंगा। ही क्राइड, उसने चिल्ला के बोला मैं वहाँ बैठूंगा। इट इज़ अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ये बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में मुझे ताज़ी हवा मिलेगी। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, अलाइटेड होता है फ्लू डाउन टू, उड़ के नीचे की तरफ आना। तो वो पक्षी जो था उड़ के सीधा उस खुश राजकुमार के पैरों में आकर बैठ गया। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सैड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, और उस पक्षी ने अपने आप से कहा, यानी क्योंकि वो मूर्ति पूरी सोने से ढकी हुई थी, तो वहाँ बैठते ही उसने कहा कि मेरे पास तो सोने का कमरा है। एज ही लुक्ड राउंड, जैसे उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसने कहा कि मेरे पास सोने का कमरा है। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और उसने तैयारी कर ली सोने की। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग टू ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, लेकिन जैसे ही वो अपना सिर अपने पंखों में देकर सोने की तैयारी कर रहा था, तभी एक बड़ी सी बूंद उस पक्षी के ऊपर आके गिरी।
व्हाट अ क्यूरियस थिंग, क्यूरियस मतलब स्ट्रेंज। तो वो पक्षी कहता है, अरे ही क्राइड, देयर इज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई। और उस पक्षी ने एकदम से चिल्ला के बोला, अरे आसमान में तो एक भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट। और जो तारे हैं वो भी पूरे स्पष्ट हैं और चमकदार हैं। एंड येट इट इज़ रेनिंग, फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर एक और बूंद गिरी। वट इज़ द यूज ऑफ ए स्टेचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ। क्या फ़ायदा है इस मूर्ति का अगर ये बारिश नहीं रोक सकती। ही सैड, उसने बोला, आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट। मुझे अवश्य ही किसी अच्छी सी चिमनी पॉट वाली जगह को ढूंढना होगा। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। और पक्षी ने इरादा कर लिया वहाँ से उड़ने का। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स, लेकिन इससे पहले कि वो अपने पंखों को उड़ने के लिए खोल पाता, ए थर्ड ड्रॉप फेल, एक और बूंद आके गिरी। एंड ही लुकड अप, और पक्षी ने ऊपर देखा। एंड सॉ, और देखा, व्हाट डिड ही सी। तो पक्षी ने क्या देखा। द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, कि उस खुश राजकुमार की जो आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी। एंड द टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और उसकी सुनहरी गालों के ऊपर से उसके आंसू लुढ़क रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट, और चंद्रमा की रोशनी में उस मूर्ति का चेहरा इतना खूबसूरत लग रहा था कि द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी, कि वो जो छोटा अबाबील था वो उसका मन दया से भर गया। हु आर यू, ही सैड। और उस पक्षी ने पूछा कि तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस। तो मूर्ति ने जवाब दिया कि मैं खुश राजकुमार हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क्ड द स्वेलो। अबाबील ने फिर पूछा उससे कि फिर रो क्यों रहे हो। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, ड्रेंच्ड होता है वेट, कि तुमने तो मुझे लगभग भिगो दिया है। वेन आई वॉज अलाइव एंड हैड ए ह्यूमन हर्ट, आंसर्ड द स्टैचू। तो उस मूर्ति ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा था और मेरे अंदर इंसानी दिल था, आई डिड नॉट नो वट टीयर्स वर, मुझे पता ही नहीं था आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं तो महल में रहा। फिर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पर दुखों को आने की इजाज़त नहीं होती। माई courtiers called मी द हैप्पी प्रिंस, और मेरे जो दरबान थे, मेरे जो सेवादार थे, मेरे जो सलाहकार थे, वो दरबारी जो थे, वो क्या कहते थे, मुझे खुश राजकुमार कहते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और वो मूर्ति कहती है कि हाँ सच में मैं खुश भी था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, ऐसे ही मैं खुशी खुशी जिया और खुशी खुशी मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अब जब मैं मर गया हूँ, दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई, तो इन पूरे शहर वालों ने मुझे इतनी ऊंचाई पर बिठा दिया है। एंड आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी, और इस इतनी ऊंचाई पर अपने पूरे शहर की गंदगी और दुखों को, तकलीफ़ों को मैं देख सकता हूँ। एंड दो माई हर्ट इज़ मेड ऑफ लेड, और मेरा दिल जो है यद्यपि वो शीशे का बना है, येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, तो मैं और तो कुछ कर नहीं सकता सिवाय रोने के। वट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, तो वो पक्षी कहता है कि क्या तुम पक्का गोल्ड के नहीं बने हुए हो, यानी पूरे के पूरे मजबूत रूप से गोल्ड के नहीं हो। सैड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, उस पक्षी ने अपने आप से कहा। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, पक्षी जो था वो इतना दयालु था या इतना विनम्र था कि वो कुछ नहीं कहना चाहता था, तो इसने उसने अपने आप से ही कहा। फॉर अवे कॉन्टिन्यूड द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, बड़े संगीतमय आवाज़ में उस मूर्ति ने अपनी बात कहते हुए कहा, दूर बहुत दूर। फॉर अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट, दूर बहुत दूर एक छोटी सी गली में, देर इज़ ए पुअर हाउस, एक गरीब का घर है। वन ऑफ द विंडोज इज़ ओपन, और उस घर की एक खिड़की खुली है। एंड थ्रो इट आई कैन सी ए वुमन सिटेड एट ए टेबल, और इस खिड़की से मैं एक औरत को एक टेबल के पास बैठे हुए देख सकता हूँ। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न, उसका चेहरा बहुत पतला सा और मुरझाया हुआ है। एंड शी हैज़ स्कॉर्स रेड हैंड्स, कॉर्स होता है हार्ड, और उसके जो हाथ हैं वो बहुत कठोर हैं और लाल हो चुके हैं। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, किसकी वजह से, सुई की बार बार सुई के चुभने की वजह से, प्रिक्ड होता है चुभना। फॉर शी इज़ ए मिस्ट्रेस, क्योंकि वो क्या है, वो एक लेडी टेलर है।
She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor. वो जो रानी है उसकी दासियों के लिए बहुत प्यारे प्यारे साटन के गाउन्स के ऊपर फूलों की कढ़ाई कर रही है, टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। और ये ड्रेस रानी की दासियों को अगली डांस पार्टी में पहननी है। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम टू हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल। और उसी कमरे में के एक कोने में बिस्तर पर उसी औरत का एक छोटा सा बच्चा बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज़ ए फीवर, उसको बुखार है, एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो बार बार अपनी माँ से ऑरेंज संतरे मांग रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, उसकी माँ के पास देने के लिए कुछ नहीं है, बट रिवर वाटर, सिवाय नदी के पानी के। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वो बच्चा रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट। तो उस मूर्ति ने कहा, अबाबील अबाबील, ओ छोटे से अबाबील, क्या तुम मेरी इस तलवार के हत्थे से या हैंडल से वो लाल रंग की रूबी नहीं निकाल पाओगे? माई फीट आर फास्टन्ड टू दिस पेडिस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, क्योंकि मेरे जो पाँव हैं ना वो इस पेडिस्टल पर धंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं, और मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। तो वो कहते हैं मैं हिल नहीं सकता, लेकिन क्या तुम इस रूबी को निकाल कर उनको दे आओगे? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सैड द स्वेलो, अबाबील ने कहा, लेकिन मेरा तो इंतज़ार हो रहा है इजिप्ट में। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, और मेरे जो दोस्त हैं वो नील नदी में इधर उधर उड़ान भर रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और वहाँ उगे हुए बड़े बड़े कमल के फूलों से बातें कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, जल्दी ही वो फूल मुरझा जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट। तो उस राजकुमार ने अबाबील से कहा कि तुम मेरे साथ एक रात रुक जाओ, एंड बी हिज मैसेंजर, और मेरे संदेशवाहक बन जाओ। द बॉय इज सो थर्स्टी, उस बच्चे को इतनी प्यास लगी हुई थी। एंड द मदर सो सैड, और माँ इतनी दुखी थी। ही सैड, उस राजकुमार ने कहा कि उस बच्चे को बहुत प्यास लगी है और उसकी माँ बहुत दुखी है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर्ड द स्वेलो। उस अबाबील ने कहा, लेकिन मुझे तो लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं लड़कों को पसंद नहीं करता। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मुझे सिर्फ इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, उसकी बात ये सुनकर खुश राजकुमार बड़ा दुखी हुआ। दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी, उसकी और जो अबाबील था उसके दुख भरे चेहरे को देखकर उसे बड़ा अफसोस हुआ। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, और ही सैड, पक्षी ने कहा यहाँ तो बड़ी ठंड है। बट ही एग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, लेकिन फिर वो राजी हो जाता है उसके साथ एक रात रुकने के लिए। एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका संदेशवाहक बनने के लिए। थैंक यू लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, उस राजकुमार ने कहा, छोटे अबाबील तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड, उस अबाबील ने राजकुमार की तलवार से वो बड़ी सी लाल रंग की रूबी निकाली। एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, तो शहर की छतों के ऊपर से उस रूबी को अपनी चोंच में लेकर वो पक्षी उड़ा। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, और वो एक चर्च के टावर के पास से भी गुजरा। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, जहाँ पर उस चर्च के ऊपर सफ़ेद रंग के संगमरमर की जो परियां थी या देवदूतों की मूर्तियां लगी हुई थी। ही पास्ड बाय द पैलेस, उसके बाद वो पक्षी महल के पास से गुजरा। एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और उस महल से नाचने गाने की आवाज़ सुनी। ए ब्यूटिफुल गर्ल केम आउट ऑन द बैल्कनी विद हर लवर, और उसी महल में से एक खूबसूरत सी लड़की अपने प्रेमी के साथ बैल्कनी में आई। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, और वो लड़की अपने प्रेमी को कह रही थी कि मुझे उम्मीद है कि जो डांस पार्टी होने वाली है उस तब तक मेरी ड्रेस तैयार हो जाएगी। शी सैड, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, मैंने आदेश दिया है कि मेरे उस गाउन के ऊपर फूलों की कढ़ाई हो। बट द मेस्ट्रेसेस आर सो लेजी, लेकिन जो लेडी दरजानी होती है वो या लेडी टेलर होती है वो क्या होती हैं, बहुत सुस्त होती हैं।
ही पास्ड ओवर द रिवर, और जो पक्षी था उसने नदी को पार किया, एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट्स ऑफ द शिप, और जो जहाज़ था, जहाज के मास्ट क्या होती है, पाल, तो उसकी पाल के ऊपर टंगी हुई लैंटर्न को देखा। पाल एक ट्रायंगल शेप में जो कपड़ा टांगा होता है शिप के ऊपर। एट लास्ट ही केम टू द पुअर मैन्स विमेंस हाउस, और आखिर वो पक्षी उस गरीब औरत के घर पर आ गया। एंड लुक्ड इन, और अंदर देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरसली ऑन हिज बेड। फेवरसली होता है बुखार से, और टॉसिंग होता है पलटना इधर उधर, और बुखार में वो बच्चा बिस्तर पर इधर उधर पलट रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, माँ सो चुकी थी। शी वॉज सो टायर्ड, क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी। इन ही हॉप्ड एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल। इन ही हॉप्ड, ही कौन है, बर्ड। हॉप्ड होता है जंप करके जाना। तो वो पक्षी एकदम से फुदक के अंदर गया। एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द विमेंस थिम्बल, उस औरत के थिम्बल के पास उसने वो बड़ी सी रूबी टेबल पर रख दी। थिम्बल क्या होता है कि जो स्टिचिंग का काम करते हैं उनके हाथ में बार बार सुई लगती है, तो इसलिए वो एक लोहे या किसी मेटल की कैप अपनी फिंगर या अंगूठे पर चढ़ा लेते हैं, तो उस कैप को थिम्बल बोलते हैं। ओके। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, और तब वो पक्षी बड़े प्यार से धीरे से बिस्तर के पास गया। फैनिंग द बॉयज फॉरहेड विद हिज विंग्स, और अपने पंखों से उस बच्चे के सिर के ऊपर थोड़ी देर हवा की। हाउ कूल आई फील सैड द बॉय, और उस लड़के ने कहा मुझे कितना ठंडा ठंडा लग रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। एंड ही सैंक इन टू ए डेलीशियस स्लम्बर, स्लम्बर होता है स्लीप, नींद, और वो बच्चा एक गहरी प्यारी सी नींद में सो गया। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, तब वो अबाबील वापस खुश राजकुमार के पास आया। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उसने उसको आके बताया कि उसने वहाँ पे क्या क्या किया है। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड, और कितनी अजीब बात है, पक्षी ने कहा कितनी अजीब बात है। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, अब मुझे काफ़ी गर्म महसूस हो रहा है। ऑल्दो इट्स सो कोल्ड, हालांकि बाहर बहुत ठंड है, लेकिन अभी मुझे अंदर से काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन सैड द प्रिंस, उस राजकुमार ने कहा ऐसा तुम्हें इसलिए लग रहा है कि क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक, और वो छोटा सा अबाबिल सोचने लगा। एंड देन फेल अस्लीप, और फिर सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, क्योंकि अक्सर वो सोचते सोचते सो जाया करता था। When day broke, जब अगला दिन निकला, he flew down to the river, वो उड़ के नदी के पास गया। and had a bath, और वहाँ पर स्नान किया। tonight I go to Egypt, said the swallow, तो अबाबिल ने कहा आज रात तो मैं पक्का इजिप्ट चला जाऊँगा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट, और वो अब उसकी जो स्पिरिट एट द प्रोस्पेक्ट, इस विषय को लेकर अब उसने पक्का मन बना लिया था कि वो आज रात इजिप्ट चला जाएगा। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सेट ए लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, उसने सभी ऐतिहासिक जगहों का भ्रमण किया, घूमा वहाँ पर। एंड सेट ए लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टिपल, स्टिपल होता है जो क्रॉस लगा होता है चर्च के ऊपर, तो उसकी जो ऊपर नोक सी होती है उसको बोलते हैं स्टिपल। तो वो चर्च की बिल्कुल नोक के ऊपर काफ़ी देर बैठा रहा। व्हेन द मून रोज, जब रात को चांद निकला, ही फ्लू बैक टू द इजिप्ट, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो वापस उड़ के खुश राजकुमार के पास आया। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, ही क्राइड। कमीशंस मतलब मैसेज। तो उस पक्षी ने कहा कि क्या कोई इजिप्ट के लिए संदेश है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं बस जाने ही वाला हूँ, यानी मैं इजिप्ट के लिए निकलने वाला हूँ। ओके। With it I have completed the explanation of my first part. Rest of the explanation of this lesson we will do in the next video. Till then, bye bye, and please like and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.